साथियों, आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इस देश के वीर सेनानियों के बारे में जो आज हम सबों के बीच नहीं है। उन सेनानियों को सत सत नमन करते हैं, उन सेनानियों को सत सत नमन करते हैं। न जाने इस सोने की चिड़िया को पाने के लिए उन वीर योद्धाओं ने, उन वीर धुरंधरों ने किन किन प्रकार के प्रयास किए और वह शहीद हो गए। और शहीद होते होते उन्होंने अपने कुछ याद छोड़ गए और उस यादों को हम लोग अभी भी याद करते हैं। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। उन वीर सेनापतियों ने, उन वीर आंदोलनकारियों ने ऐसा कौन सा वचन बोले जो आज उसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और आज पढ़ेंगे। आइए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। पहला है साम्राज्य का नाश हो। क्या ऐसा कोई कहता है साम्राज्य का नाश हो? कौन सा साम्राज्य का बात कर रहा है? वो अंग्रेजों के साम्राज्य का बात कर रहा है, ब्रिटिश सरकार का बात कर रहा है, उन फिरंगियों का बात कर रहा है कि उन फिरंगियों का साम्राज्य नाश हो। यह श्लोक किसने दिया था? ये ऐसे वचन किसने बोले थे? तो भगत सिंह ने। किसने बोले थे? भगत सिंह ने। जी हाँ, कि साम्राज्य का नाश हो। आइए अगला देखते हैं। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह श्लोक किसने बोले थे? कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, आइए तीसरा देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इनसे यह भाव स्पष्ट होता है कि अब हम अंग्रेजों का गुलामी नहीं करेंगे और न ही अंग्रेजों से डरेंगे। अब उनका डट कर मुकाबला करेंगे, सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। ठीक, इसलिए कह रहा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐसे ऐसे श्लोक के साथ कि देखो हम लोग को बोलने के बाद, ये श्लोक सुनने के बाद कितना एनर्जी आ जाता है शरीर वालों का कि लगता है काश अभी यदि हम लोगों के सामने फिरंगी आ जाए तो और हम लोगों के साथ कुछ ऐसा करे, उसे छोड़ेंगे नहीं। इन सब चीज़ों से हम लोग खुद प्रोत्साहित हो जाते हैं, इतना उत्सुक हो जाते हैं कि उनका कोई सीमा नहीं है। तो सोचिए कि हमारे वो वीर सेनापति सब कितना उत्सुक होते हैं और ऐसे श्लोक बोले कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये श्लोक किसने बोले थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। किसने बोले थे? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। आइए अगला देखते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। क्या बोल रहा है? कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। कि सारे जगत से, सारे जग से अच्छा है हिंदोसिता हमारा। ऐसा क्यों कहा? सोचो, ये शुरू से ही चलता हुआ आ रहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। क्योंकि यहाँ पे यदि कोई बाहर के व्यक्ति आते हैं, अभी भी एक छोटा सा उदाहरण ले लो, हम लोगों के घर में कोई अनजान व्यक्ति भी आते हैं तो ज़रूर हम लोग उन्हें बैठने के लिए कहते हैं कि आइए बैठिए, पानी पिलाते हैं, उसके बाद उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो इसलिए कह रहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। ये हमारा देश का संस्कृति का ये दायित्व है, नेचर है कि अतिथि देवो भव। ठीक ना, अतिथि देवो भव। यानी कि बाहर के व्यक्ति कोई आते हैं हमारे देश में, अतिथि जो होते हैं वो देवता के समान होते हैं। हम लोग अतिथि को, मेहमान को भगवान मानते हैं। इसलिए अंग्रेज आज जो हम लोगों के देश पे 100 साल, 125 साल तक राज किया, तो हम लोग अपना गलती जो की है कि उन्हें बैठने का जगह दे दिए। चूँकि हम सभी भारतवासियों के मन में बिल्कुल छल कपट कुछ है ही नहीं, किसी के प्रति ये विरोध करना या उसे जानते नहीं, उसे जगह न देना, ऐसा हम लोगों का संस्कृति में है ही नहीं। इसलिए अंग्रेजों ने हम लोगों को बुद्धू बनाया और खूब राज किया, खूब डंडा दिया, कौड़ा दिया, ये काम करो वो काम करो। ठीक ना, इसलिए क्या बोला? सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। ये किसने बोला? तो इकबाल ने। ये श्लोक किनका है? इकबाल का। किनका? इकबाल का। चलिए अगला देखते हैं।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये किनसे कह रहा? ये भारतवासियों से कह रहा है या फिर अंग्रेजों से कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? क्यों? ऐसा तो कुछ जरूर बात होगा जो उन्हें ऐसा श्लोक वह कहने पे मजबूर हो गए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो किनसे कह रहा? जी हाँ, सही कमेंट आ रहा है। भारतवासियों से कह रहा है या अंग्रेजों से कह रहा है? कि देखो, मान लिया जाए, पहले मान लेते हैं, यदि वहाँ पे हम लोग आंदोलन करते हैं, ठीक ना, आंदोलन करते हैं तो वहाँ पे अंग्रेजों का कि ये कहना था कि यदि कोई भारतवासी आंदोलन करे तो मारो इन लोगों को, ठीक ना। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वहाँ पे सैकड़ों लोग मारे गए, खून की कतार बह गई। तो इनसे क्या हो रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक ना। नहीं, ये अंग्रेजों से कह रहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं तो आज़ाद हूँ, कि तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और तुझे एक दिन मैं अपने देश से निकाल के रखूँगा, भगा के छोड़ूंगा। ये चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना खून की नदियाँ बहे। आइए अगला देखते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ। यह किसने कहा था? साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय किसने कहा था? लाला लाजपत राय। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मेरे सिर पर एक लाठ का प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की किला साबित होगा। लाला लाजपत राय जो थे, उन्होंने ये अंग्रेजों से कह रहा है कि आप एक लाठ मुझे मार के दिखाइए, फिर मैं अपना दिखाऊंगा आपको कि मैं आपका किला उखाड़ के न फेंक दिया तो फिर मैं बेकार कहता हूँ। लेकिन उनकी मृत्यु जो आंदोलन में हुआ था, वो लाठी से प्रहार करके उन्हें मार दिया गया, लाला लाजपत राय। अगला देखते हैं। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर की रगड़ने से ही आती है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। आखिर में क्रांति में होता था जो, तो वहाँ भी तो गरम दल के नेता थे, नरम दल के नेता थे, ठीक ना। क्रांति होने के बावजूद भी बहुत सारे राजनीतिक गतिविधियाँ भी होती थी। तो क्या कहते हैं ये श्लोक भगत सिंह जी ने बोले कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती। कि वैचारिक तत्वों पे यदि हम लोग अमल करते हैं तो हम लोग अधिक दिन तक गुलाम नहीं रहेंगे, ठीक ना। कह रहा है कि वैचारिक पत्थर पर तलवार रगड़ने से ही आती है, ठीक ना। कि वैचारिक पत्थर पे यदि हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे तभी क्रांति हो सकता है और क्रांति समाप्त हो सकता है और अंग्रेज को अपने देश से भगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर जो भी नए साथी भाई बहन अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।